अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GM पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ मेरे सब भाई खैर आफियत से होंगे। आज हम इंक्यूबेटर कंट्रोलर के बारे में बात करेंगे। कंट्रोलर का ये XM18S का मॉडल है और बहुत ही अच्छा मॉडल है। इसमें बहुत से फीचर हैं, इसमें बहुत से फंक्शन ऐसे हैं जो मेरे बहुत से भाइयों को पता नहीं होते। मैं कोशिश करूँगा आज आपको वन बाय वन तमाम स्टेप के बारे में बताऊँ कि इसकी हम सेटिंग किस तरह कर सकते हैं, इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग के क्या नुकसान हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। एक क्लिक करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारी हौसला अफजाई ज़रूर होती है। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी काम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम अपने इस कंट्रोलर को जो है वो ऑन कर लेते हैं। लीजिए कंट्रोलर हमारा ऑन हो गया और अब इसके ऊपर आप देख रहे होंगे मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी जो टेम्परेचर की है वो 37.8 और ह्यूमिडिटी की वो 60 लगाई हुई है। मैं आज आपको वो सेटिंग बताऊंगा जो हम अपने इंक्यूबेटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपको आइकॉन के बारे में बता देता हूँ। ये आइकॉन आप देख रहे हैं, इस आइकॉन का मतलब होता है कि आपने जो भी सेटिंग करनी है वो सारी आपने मैनुअल करनी है। और इसके ऊपर वाला जो आप आइकॉन देख रहे हैं ये कबूतरों वगैरह या कोई इस तरह के आप परिंदों वगैरह के हैचिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होती है। ये बतख वगैरह है और ये मुर्गी वगैरह की। तो इसमें आप 4 से 5 किस्म के अंडों की हैचिंग करवा सकते हैं। इससे अगला जो हमारा पॉइंट है और ये कैंडल का है, लेकिन कैंडलिंग जो है पाकिस्तान के अंदर किसी भी इंक्यूबेटर में इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे बंद होता है। ये फ़ैन का है, ये भी इस्तेमाल नहीं होता। इससे आगे ये जो ऑप्शन है ये अलार्मिंग का ऑप्शन है। जब भी आपकी ह्यूमिडिटी आपके जो आपने उसकी रेटिंग सेट की होगी उससे नीचे जाएगी तो ये अलार्म ऑन हो जाएगा। अगर टेम्परेचर आपके डाउन होगा ज़्यादा तो तब भी अलार्म आपका ऑन होगा और बीम के आपको आवाज़ के साथ ये निशान नज़र आएगा। इससे आगे आपको ये प्लस का निशान नज़र आ रहा है, ये डिसइंफेक्शन के लिए होता है। ये भी पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। बड़े इंक्यूबेटर्स जो 2-3 हज़ार एक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे ये डिसइंफेक्शन का भी ऑप्शन ऑन होता है। इससे आगे ये ऑप्शन है, जब भी हमारी ट्रे इंक्यूबेटर के अंदर रोल करती है तो जैसे ही रोल करना स्टार्ट करती है ये ऑप्शन भी ऑन हो जाता है। बेसिकली ये इंडिकेटर दे रहा होता है कि आपकी ट्रे जो है वो रोल हो रही है। इसके आगे ये ऑप्शन है बादल वगैरह बने हुए हैं। ये बेसिकली ये चीज़ का शो करवाती है कि हमारे इंक्यूबेटर में ह्यूमिडिटी ऑन है और वो प्रॉपर वर्किंग में है। इससे आगे ये दो आपको ऑप्शन मिल रहे होंगे, ये हीटर 2 है और ये हीटर 1 का है। ये ऑप्शन एग्जॉस्ट फैन का है और ये रन टाइम है इंक्यूबेटर के अंदर ट्रे का। जैसे ही ये आपको नज़र आ रहा होगा ऑप्शन ये जो है ये मुकम्मल तौर पर फिल है। जैसे ही ऑप्शन ये एक्स्ट्रा डाउन होते जाएंगे, मतलब उसका जो हमने डिफ़ॉल्ट टाइम सेट किया हुआ है कि कितनी देर के बाद जो हमारा ट्रे है वो रोल करे, तो जैसे ही ये ऑप्शन सारे ख़त्म हो गया हमारा ट्रे जो रोल करना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा जो करंट टेम्परेचर चल रहा है वो शो करवाता है 37.8 चल रहा है और हमने डिफ़ॉल्ट पे इसको सेट किया हुआ है 37.8 पे। ये ह्यूमिडिटी हमारी इस वक्त 50 पे है, हमने सेट की हुई है 60 के ऊपर और यहाँ पर हमारे डेज चल रहे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे हम ऑप्शन को रखते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग जो भी इनके लिए इस्तेमाल होती है, मुर्गों के अंडों के लिए इस्तेमाल होती है उस पर चली जाएगी। हम उसमें कोई भी किसी किस्म की चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। चेंजिंग हम उसी वक्त कर सकते हैं जब हम इस ऑप्शन को मैनुअल पे रखेंगे। अब इस ऑप्शन को चेंज किस तरह करना है, आप मोड के बटन को प्रेस करके रखेंगे जैसे ही, तो ये देखें ऊपर सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे चला गया है। इस तरह अगर आपने बतख वगैरह के निकालने हैं तो आप दोबारा फिर बटन को प्रेस करके रखेंगे तो उस ऑप्शन पे आ जाएगा। इस तरह अगर आपने कोई भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखनी है तो आप ये मोड के बटन को प्रेस करते जाएं, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आता जाएगा।
अब इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि हम इसके टेम्परेचर और इसकी ह्यूमिडिटी को किस तरह सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये सेट का बटन जो सबसे पहले नंबर पे है सेट, और उसके साथ ये पहले वाला अप वाला बटन एक साथ दोनों को मिला के दबाएंगे तो हम सेटिंग के अंदर इंटर हो जाएंगे। सबसे पहले हमारा P1 आ रहा है। P1 हमारा हाई टेम्परेचर अलार्म होता है कि कौन सी P1 पे ऐसे सेटिंग रखनी है कि जिस पे हमारा टेम्परेचर अगर इंक्यूबेटर का चला जाए तो हमारे अलार्मिंग स्टार्ट हो जाए। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो अपने इंक्यूबेटर में इस्तेमाल करते हैं वो 38.4 इस्तेमाल करते हैं कि जब भी हमारा टेम्परेचर 38.4 पे चला जाए तो हमारा अलार्म बीम करना स्टार्ट कर दे। उसके बाद आ जाते हैं हम P2 की तरफ। इसको सेट के बटन को दोबारा दबाएंगे तो ये P2 आ जाएगा। P2 जो है वो एग्जॉस्ट फ़ैन होता है। हमने वो सेटिंग रखनी होती है इस पर कि जब हमारे 38.2 पे चला जाए टेम्परेचर जो हमारा एग्जॉस्ट फ़ैन ऑन हो जाए। उससे ये होता है कि जितनी हमारी एक्स्ट्रा हीट है वो बाहर निकल जाती है। उसके अलावा इंक्यूबेशन के दौरान अंडे गैस वगैरह खारिज कर रहे होते हैं तो वो भी गैस भी उस एग्जॉस्ट के थ्रू जो है ना बाहर चली जाती है। आगे हम P3 पे आ जाते हैं। P3 बेसिकली टेम्परेचर होता है डिफ़ॉल्ट। हमने कितना टेम्परेचर रखना चाहते हैं तो हम 37.8 पे इसको सेट किया हुआ है। P4 होता है, ऐसा हमने इसको रखना होता है इस सेटिंग के ऊपर कि हमारा जब भी टेम्परेचर 37.6 या हम जो भी रखना चाहे ऑप्शन, उस ऑप्शन पे हमारा आए और हमारे जो है वो इनके जो अंदर हमारे हीटर लगे हुए हैं वो दोबारा से ऑन हो जाए। तो P4 बेसिकली हमारे हीटर को ऑन करवाता है। इस तरह फिर हम सेट का और ऑप्शन बटन दबाएंगे तो ये P5 पे चला जाएगा। P5 होता है हमारा जो सेकंड हीटर होता है। ये आप देख रहे हैं ये निशान, ये फर्स्ट हीटर है, इसके साथ जो छोटा सा निशान बना हुआ है ये सेकंड हीटर है। जब भी हमारा फर्स्ट हीटर सही तरह से काम नहीं कर रहा होगा तो सेकंड हीटर जो है हम उसको ऑन करवाना चाहेंगे तो हम उसकी सेटिंग सेट कर सकते हैं P5 पे कि हमारा टेम्परेचर कितने से किस ऑप्शन पे आ जाए या किस सेटिंग पे आ जाए तो हमारा सेकंड हीटर भी जो है ना वो ऑन हो जाए। तो उसके लिए हम P5 का जो है ना वो यूज़ करते हैं। आगे P6 की तरफ चलते हैं। P6 हमने 36.0 सेट किया हुआ है। P6 होता है कि हमारा वो पॉइंट हमने सेलेक्ट करना होता है जहाँ पे हमारा डाउन पे अलार्म जो है ना वो स्टार्ट शुरू हो जाए। मसलन हमने 36.0 रखा हुआ है। जब भी हमारा टेम्परेचर 36 पे आएगा तो हमारा अलार्म जो है वो बीम करना स्टार्ट कर देगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारी हीटर जो है वो बाकायदा तौर पे काम नहीं कर रही। तो ये तो हमारी होगी सारी P1 से लेकर P6 की सेटिंग। P1 पे हाई टेम्परेचर अलार्म, P2 पे एग्जॉस्ट फैन चलता है, P3 पे हमने टेम्परेचर सेट करना होता है, P4 पे हमने टेम्परेचर को ऑन करवाना होता है, P5 पे हमने साइड किन जो हमारा हीटर होता है प्राइमरी हीटर बोल रहे उसको ऑन करवाना होता है, और P6 को हमने डाउन अलार्म स्टार्ट रखना होता है। मतलब जब भी हमारा टेम्परेचर डाउन हो तो अलार्म स्टार्ट हो जाए। इस तरह आगे हम ह्यूमिडिटी की सेटिंग के लिए फिर वही सेट का बटन और अप वाला बटन दबाएंगे तो हम P1 से होते हुए P6 और H1 पे चले जाएंगे। H1 बेसिकली जिस तरह हमने P1 पे हाई अलार्म सेट किया था इस तरह ये H1 भी जो है वो ह्यूमिडिटी के लिए होता है, हाई ह्यूमिडिटी के लिए। जैसे हमारी हाई ह्यूमिडिटी होगी तो अलार्म स्टार्ट हो जाएगा। तो हम अपने इंक्यूबेटर के अंदर 99 इसको रखते हैं क्योंकि फर्स्ट 18 डेज़ के अंदर ह्यूमिडिटी को डाउन रखा जाता है 60 पे, और जैसे ही 18 डेज़ अप होते हैं तो हम अपने ह्यूमिडिटी को तकरीबन 70 या 75 पे लेके चले जाते हैं। तो H1 बेसिकली हुआ हाई ह्यूमिडिटी अलार्म। आगे हम H2 की तरफ आते हैं। H2 होता है हमारी ह्यूमिडिटी हमने अपनी सेट किस पे रखनी है। H2 जो है वो हमारी डिफ़ॉल्ट ह्यूमिडिटी होती है कि हमने पहले 18 दिन के अंदर सॉरी लाइट ऑफ हो गया लेकिन उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा। H2 होती है हमारी वो सेटिंग जिस पे हमने अपनी ह्यूमिडिटी जो है वो सेट करनी होती है। हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पहले 18 दिन जो है उसको 60 पे रखते हैं, ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। उसके बाद H3 आ जाता है।
एस3 होती है कि हमने ऐसी कौन सा पॉइंट रखना होता है जिसमें हमारी ह्यूमिडिटी डाउन जाए और हमारे ह्यूमिडिटी काम करना स्टार्ट कर दे। हम इसको 55 पे रखते हैं। जैसे ही हमारी ह्यूमिडिटी 55 पे आती है तो हमारा ह्यूमिडिटी अल्ट्रासोनिक हमने रखा होता है, वो काम करना स्टार्ट कर देता है और ह्यूमिडिटी अप होना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह H4 पे हम आते हैं आगे। H4 बेसिकली जो है वो शो करवाता है कि हमारा ह्यूमिडिटी कितना डाउन चला गया है। तो हम इसको 50 पे रखते हैं। जैसे ही भी हमारी ह्यूमिडिटी 50 से डाउन आएगी तो अलार्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो H1 हमारा बेसिकली हुआ हाई अलार्म, ठीक है। हमारी ह्यूमिडिटी जैसे हाई होगी तो अलार्म स्टार्ट हो जाएगा। H2 जो हमारी होती है वो डिफ़ॉल्ट ह्यूमिडिटी होती है। H3 पे हमारी ह्यूमिडिटी स्टार्ट होती है और H4 पे हमारी लो ह्यूमिडिटी अलार्म होता है। तो हमारी टेम्परेचर की और ह्यूमिडिटी की जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी। आगे हम बात करेंगे इनक्यूबेटर में मौजूद रोलिंग एग ट्रेस या जो लेफ़्ट राइट पे जो हमारी ट्रेस काम करती हैं कमर्शियल, जिस तरह एचयू में आपने अक्सर देखा होगा, उसकी सेटिंग हम किस तरह करें, कितनी देर बाद हमारी जो रोलिंग ट्रे है वो चलनी चाहिए, कितनी दिन में कितनी दफ़ा चलनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम सेट के और ऊपर वाले ऑप्शन को यूज़ कर रहे थे, अब हम सेट के और डाउन वाले ऑप्शन को जब मिला के दबाएंगे तो F की सेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। F की सेटिंग बेसिकली ट्रे की सेटिंग है जो हम रोलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। F1 पे हम ट्रे का जो टाइमिंग स्टार्ट होता है वो रखते हैं बेसिकली कि जो कितने देर के बाद हमारा जो है वो एक टर्न होना चाहिए। 1 घंटे के बाद हम रखते हैं या 2 घंटे के बाद रखते हैं, कितनी देर के बाद हम रखना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 90 मिनट्स होते हैं, तो ये सबसे स्टैंडर्ड टाइम है 90 मिनट्स का और बहुत ही अच्छा ये टाइम होता है। मतलब 1.5 घंटे के बाद अंडों को लाजमी जो है ना वो रोटेट करवाना चाहिए। तो F1 के ऊपर हम सेटिंग वो रखेंगे कि हम कितनी देर बाद अंडे रोटेट करवाना चाहते हैं, 90 मिनट्स या 120 मिनट्स। इसको आपने मिनट्स के अंदर एडजस्ट कर लेना है। हम इसको डिफ़ॉल्ट पे 90 मिनट्स पे रखते हैं। F2 में आ जाते हैं। F2 बेसिकली होता है कि हम कितनी देर के लिए जो है वो अपने अंडों को टर्न करवाना चाह रहे हैं। जो रोलिंग ट्रे होता है उसको हम तकरीबन 90 सेकंड्स या 120 सेकंड्स पे रखते हैं। तो उसको वो जो हमारा लेफ़्ट राइट पे जो ट्रे टर्न हो रहा होता है वो हम अपनी ट्रे की उसकी लेंथ देख लेते हैं कि कितनी देर के बाद वो उस अपने लास्ट स्विच वाले बटन को जाके क्लिक करेगा। तो इसका कोई ऑप्शन नहीं, इसका कोई मसला नहीं होता। आप इसको जिसमें मर्ज़ी रख दें। जैसे ही ट्रे आपका लेफ़्ट या राइट साइड पे जाएगा, वो जैसे ही स्विच लिमिट स्विच तक पहुंचेगा तो वो खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट बंद हो जाएगा। तो इसको आपके किसी भी सेकंड्स के ऊपर रख सकते हैं। ये बेसिकली सेकंड्स में काम कर रहा होता है। तो हमने इसको 45 सेकंड या 50 सेकंड पे रखते हैं। ये 90 सेकंड भी हो तब भी कोई इशू नहीं, जिस मर्ज़ी टाइम पे हो इसका कोई इशू नहीं होता। आगे F3 आ जाता है। F3 आता है कि एग्जॉस्ट फ़ैन कितनी देर के बाद हमारा एग्जॉस्ट फ़ैन ऑन हो। एग्जॉस्ट फ़ैन इसलिए ऑन करवाते हैं कि इनक्यूबेटर में मौजूद किसी भी किस्म की जो गैस इकट्ठी हो जाती है और जो इसके अंदर हैचिंग के दौरान अंडों से गैस खारिज हो रही होती है वो इससे बाहर निकलती रहे। और इसका दूसरा पर्पज़ ये भी होता है कि जैसे हर 2 घंटे के बाद इसके अंदर फ्रेश एयर जो है वो रोटेट करती रहे, जिससे हमारे इनक्यूबेटर के हैचिंग रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो हम इसको 120 मिनट्स पे रखते हैं, यानी कि हर 2 घंटे के बाद हम एग्जॉस्ट फैन ऑन करवाते हैं। कितनी आगे आ जाता है F4 में हमें ये रखना होता है कि हम कितनी देर के लिए एग्जॉस्ट फैन ऑन करना चाहते हैं। तो हम इसको 15 सेकंड के लिए रखते हैं कि हर 2 घंटे के बाद ये 15 सेकंड के लिए ऑन हो। आगे F5 आ जाता है। F5 बेसिकली इस्तेमाल होता है टेम्परेचर की कैलिब्रेशन के लिए। मिसाल के तौर पर हमारा जो कंट्रोलर है वो टेम्परेचर दे रहा है 37.00 और जो रियल टाइम में चल रहा है वो 37.2 है। तो ये 2 पॉइंट कम दे रहा है। तो हम F5 से उसको अप डाउन करके उसको रियल टाइम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह आगे F6 आ गया। F6 जो यूज़ होता है वो ह्यूमिडिटी की कैलिब्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। आप देख रहे होंगे टेम्परेचर को हमने 0.2 अप किया हुआ है और ह्यूमिडिटी को 0.2 डाउन किया हुआ है। ये आपने अपने हिसाब से करना होता है, हमने अपने हिसाब से करके किया हुआ है। F7 ये देखने के लिए यूज़ होता है कि हमारा जब से हमने इनक्यूबेटर अपने हैचिंग के लिए स्टार्ट किया फर्स्ट डे से लेकर अभी तक कितनी मरतबा हमारा जो ट्रे है वो रोल हो चुका है। तो F7 बेसिकली क्वांटिटी देखने के लिए इस्तेमाल होता है कि एग जो हमारा ट्रे है वो कितनी मरतबा
टर्न कर चुका है, ये कितनी मरतबा हमारा जो ट्रे है वो रोलिंग कर चुका है। आगे इस तरह F8 की तरफ हम आते हैं। F8 डेज़ के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आपने अपने जो अंडे हैं वो ये किसी दिन रखिए, तो चौथे या पाँचवें दिन आपका इंक्यूबेटर किसी वजह से बंद हुआ, तो उसकी सेटिंग जो है वो फिर फर्स्ट डे पे चली गई, तो आप उसको दोबारा 5 या 6 पे रखना चाहते हैं, तो आप F8 के अंदर जाके उसको सेट कर सकते हैं। F8 मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, मैं आज 5वां दिन था तो ये पहले भी दिन चला गया, तो मैं इसको इसमें 5 करूँगा, तो ये देखिए हमारे जो डेज़ हैं वो 5 हो गए हैं। तो F7 और F8 जो है बेसिकली एग रोलिंग क्वांटिटी और डेज़ को काउंट करता है। F1 हमारी ट्रे टाइमिंग होती है। F2 जो है हमने कितनी देर के लिए ट्रे को अपने को मूव करवाना है वो ऑप्शन होता है। F3 पे हमने एग्जॉस्ट फ़ैन रखा होता है। F4 पे कितनी देर के लिए एग्जॉस्ट फ़ैन ऑन करवाना है। F5 टेम्परेचर की कैलिब्रेशन के लिए होता है। F6 ह्यूमिडिटी की कैलिब्रेशन के लिए होता है। F7 जो है वो एग रोलिंग टाइम्स काउंट करने के लिए होता है, और F8 जो है वो डेज़ काउंट के लिए होता है। उम्मीद है आपको मुकम्मल सेटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई हो। फिर भी अगर आपको कोई इसमें किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी मुकम्मल तौर पर रहनुमाई करें। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है, आप व्हाट्सअप पे हमसे किसी भी किस्म की रहनुमाई हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप हमारी रहनुमाई करना चाहते हो तो आप बिला किसी झिझक के हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि आपने ये चीज़ गलत बताई है, तो हम उसको लाजमी ठीक करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो बनता है बॉस। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।